भाई चाइना एआई आर्मी रोबोट बना चुका है और उसको ट्रेनिंग करवा रहा है। पता है क्यों? ताकि उसे वो एलएसी पे लगा सके। अब एलएसी इंडिया और चाइना का बॉर्डर है जहाँ पे चाइना आर्मी रोबोट लगाएगा, यानी रोबोट का आर्मी। सोचो चाइना जब रोबोट के साथ इंडिया पे अटैक करेगा तो इंडिया का आर्मी अगर चाइना पे अटैक करेगा तो किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? अरे चाइना का 50 रोबोट 1000 रोबोट तुम उड़ा भी दोगे, लेकिन वहीं पे हमारे इंडियन आर्मी उस चीज को डिफेंड कर पाएगा? अगर नहीं कर पाया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? इंडिया को। अब सोचने वाली बात है कि हम कैसे चाइना को डिफेंड कर पाएंगे। हम तो हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति में लड़े हुए हैं, भिड़े हुए हैं। इंडिया एआई डेवलपमेंट पे इस बार 300 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर चुकी है और मैं तुम लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से पूछो वो पैसा जो खर्च किया वो कहाँ खर्च किया। आज चाइना आर्मी रोबोट तैयार कर चुका है और उसे इंडिया चाइना के बॉर्डर पे लगाने वाला है। कभी सोचा है हमारे देश का क्या स्थिति कर देगा चाइना? क्योंकि उसका क्या ही नुकसान होगा, रोबोट का नुकसान होगा, वो फिर बना लेगा। लेकिन हम कैसे बनाएंगे? हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरह चाइना से एक कुत्ता रोबोट खरीद के उस पर अपना लेवल चिपका के दुनिया भर को दिखाएंगे भाई हमने ये रोबोट बनाया। कहाँ जाता है पैसा? इसी चीज के लिए तो मैं कहता हूँ भाई सरकार से सवाल करो, निकलो, धर्म जाति से ऊपर निकलो। सरकार बस ये चाहती है कि तुम इन सब चीजों में उलझे रहो। बेशक सरकार की बदनामी हो, लेकिन तुम इन जाति धर्म में उलझे रहो और इनसे सवाल मत करो। अगर चाइना रोबोट के साथ इंडिया पे अटैक करेगा तो फिर तुम क्या करोगे भाई? कभी सोचा है? तुम तो ये सोच रहे हो भाई कि 2047 तक मुसलमान यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाएगा। तुमने ये सोचा है कि 2047 तक चाइना कौन सा रोबोट बना लेगा कि इंडिया के एक एक आदमी को चुन चुन के मार सकता है? वो इस चीज का डर नहीं है तुम्हें, लेकिन मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा इस चीज का डर है। अरे यार हर चीज सिस्टम से चलता है। 110 करोड़ आबादी हिंदुओं का है भारत में। मुझे नहीं लगता कभी भारत में मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा। और इससे पहले अगर मुसलमान राष्ट्रपति था तो उनके टाइम में कितना डेवलपमेंट हुआ था भारत का, कभी देखा है तुमने? तो मुसलमानों से देश को कोई नुकसान नहीं है, उस चाइना से नुकसान है, उस एआई डेवलपमेंट से नुकसान है जो पूरी दुनिया कर रही है। और एक टाइम पर फिर से भारत पर ये चीजें होएगी और भारत को फिर से गुलाम कर लिया जाएगा। इस चीज से डरो। अगर भारत के पास ऐसे एआई टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो दूसरा देश हमारे भारत को क्या करेगा? गुलाम करेगा। इस चीज से तुम्हें डरना चाहिए। निकलो, धर्म जाति से निकलो प्लीज यार, थोड़ा तो अंडरस्टैंड करो यार। चाइना में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं वो देखो, उस शिक्षा का मांग करो अपने गवर्नमेंट से। भारत में पैसे देते हो ना भाई, हर चीज में टैक्स देते हो, तो इनसे मांगो, अपना हक मांगो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे। मुसलमान प्रधानमंत्री बनने से पहले ही कोई और देश भारत को गुलाम कर लेगा। इस चीज को समझना होगा, सिर्फ और सिर्फ एआई डेवलपमेंट की वजह से। क्योंकि हमारे देश में एआई डेवलपमेंट की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। वो अगर बढ़ जाएगा, और वो बढ़ेगा कैसे? जब हम धर्म जाति से ऊपर निकलेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे और सरकार से पढ़ाई को लेकर सवाल करेंगे, स्टडी को लेकर सवाल करेंगे, रियल मुद्दे पे, रियल इशू पे बात करेंगे, जाति धर्म से उठ के, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो चाइना जैसा देश हमारे देश को गुलाम कर लेंगे। सोचो ना, कोई है, कोई सुविधा है, कोई ऐसा ऑप्शन है तुम्हारे पास कि चाइना को तुम डिफेंड कर सको? उनके एआई रोबोट के सामने तुम्हारी आर्मी टिक सकती है? नहीं टिक सकती। चाइना है। और हमारा अब काम है कि इस गवर्नमेंट से सवाल करें और इनको असली मुद्दे पे लाके खड़े करें। चाहे हिंदू मुस्लिम हो, जाति पाति हो, उस मुद्दे को साइड कर दो, उसके बारे में बात ही मत करो। इन सब में उलझने से अच्छा है कि डेवलपमेंट और विकास और स्टडी पे बात करो, हेल्थ केयर पे बात करो, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। पता नहीं तुम लोगों को कब ये बात समझ में आएगी, मुझे समझ नहीं आ रही।